हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एएमयू वाला पर। और आज हम देखने वाले हैं कि एएमयू के 9th एंट्रेंस के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है और क्या क्या उसके अंदर हमारा पैटर्न रहता है एग्जाम से रिलेटेड। इसके अंदर हमारे 5 सब्जेक्ट आते हैं, मेजर 5 सब्जेक्ट हैं, वो है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और आज हम एक्यूरेट देखेंगे, अभी तक किसी ने बताया हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का क्या होता है। मैथ और साइंस का तो बता देते हैं, पर उर्दू और हिंदी और इंग्लिश का रह जाता है, तो वो हम आज क्या बताएंगे एएमयू का सिलेबस, वो भी एक्यूरेट। चलिए तो फिर देखते हैं एएमयू 9th एंट्रेंस का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो मैथमेटिक्स के सबसे पहले अंदर आता है रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट और कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इनके बारे में पूछा जाता है। इनमें से भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, रेशनल नंबर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, डाटा हैंडलिंग और ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर जो इस साल पिछली साल जो क्वेश्चन आए थे, वो आपके 5 क्वेश्चन आए थे पूरे। अब आप 5 क्वेश्चन की इंपोर्टेंट समझ सकते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है सीआई एसआई के बारे में, गेन परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आगे समझते हैं हम, इसके अंदर और भी चैप्टर आते हैं। और 9 जो चैप्टर आता है वो आपका आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी और फैक्टराइजेशन। ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा सा क्या रहता है, हार्ड रहता है। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या होती है, वो ज्यादा सी थोड़ी टफ रहती है। आप उससे क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आगे 10 चैप्टर आता है आपका विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उससे फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिंपल। एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और प्लेइंग विद नंबर। जितने भी ये चैप्टर हैं 15 के 15 यही हमारे मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं एएमयू 9th एंट्रेंस के अंदर। मतलब जितना भी हमारा 8th का सिलेबस है, जो भी सीबीएसई और एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है, वही पूछा जाता है। इस साल जो भी आपके चैप्टर कट चुके हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर कट गए तो वो एएमयू के अंदर पूछे नहीं जाएंगे। तो ये जितने भी 15 चैप्टर हैं यही आपके आते हैं। आगे समझते हैं हम साइंस में। साइंस में सबसे पहला चैप्टर आता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, मेटल नॉन मेटल, कॉइल पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इनके ये सातों चैप्टर जो हैं, इनमें से भी कुछ कुछ इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे मेटल नॉन मेटल, क्रॉप प्रोडक्शन और आपका हो गया सिंथेटिक फाइबर, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इनसे भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे साइंस के अंदर और चैप्टर आते हैं आपका सेल, सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, ये भी आपका एक इंपोर्टेंट चैप्टर रहता है। साउंड, ये भी आपका एक इंपोर्टेंट चैप्टर है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमिना, लाइट, स्टार एंड द सोलर सिस्टम और पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ये हमारे टोटल जो साइंस के अंदर आते हैं वो 17 चैप्टर आते हैं और मैथ के अंदर 15 चैप्टर। मैथ के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं टोटल वो आते हैं 30। साइंस के अंदर भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, 30 ही देखने को मिलेंगे। 30 मैथ के, 30 साइंस के। आगे समझते हैं हम हिंदी के अंदर क्या आता है आपका, नहीं इंग्लिश के अंदर क्या आता है आपका। तो इंग्लिश के अंदर पहला आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब ये जो जितने भी टॉपिक हैं ये क्या है, हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। अब ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है आप इसे ढंग से देख लेना। ये कभी भी क्वेश्चन क्या दे रखा होता है, एक क्वेश्चन होता है उसके नीचे एक अंडरलाइन कर दी जाती है वर्ड के नीचे, और आपसे ये पूछा जाता है कि ये हमारी कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो वो आपको बताना होगा। फिर आपको सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर और आर्टिकल। आर्टिकल सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर है, ये ए एंड द का यूज बार बार पूछ लिया जाता है। कौन सा डेफिनेट है, कौन सा इंडेफिनेट, ये भी पूछ लिया जाता है बार बार। अब आपका जो इंग्लिश में आगे जो आता है, इंग्लिश में सबसे ज्यादा थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, पर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 8 से लेके 9 तक ही दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। ऑक्सिलरी एंड मॉडल वर्ब्स, पंचुएशन मार्क, प्रीफिक्स, सफिक्स, काइंड ऑफ सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड, साइलेंट लेटर, पंचुएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन, टेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। अब ये जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे कुछ नहीं है तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका दिख जाता है पार्ट ऑफ स्पीच से या टेंस से, और एक क्वेश्चन दिख जाता है आपका सेंटेंस से और एंटोनियम और सिनोनियम, ये तो पूछे ही जाते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाता है। फिर इसके अंदर जो आते हैं आपके आगे आएगा आपका एंटोनियम, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड डिनोटिंग ग्रुप्स, ऑक्यूपेशन, होम्स एंड शेल्टर, यंग वंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जितने भी टॉपिक हैं इनमें से बस जो इंपॉर्टेंट है वो 10 से लेके 15 टॉपिक हैं 30 में से। आपको एंटोनियम, सिनोनियम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, टेंस, सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, वो पूरी पार्ट ऑफ स्पीच मैंने 8 लिख दिए नाम, वो खोल के लिख दिए, या पार्ट ऑफ स्पीच समझ सकते हैं। या नाउन केस, एक नाउन केस आता है और एक सेंटेंस पूछे जाते हैं,
कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है या कौन सा प्राइमरी है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इंग्लिश के अंदर बस इतना ही सिलेबस है, और इंग्लिश के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 8 से लेके 9 मार्कर। फिर आपका हिंदी के अंदर आता है भाषा, शब्द, वर्ड, संज्ञा, लिंग, वाक्य, कारक, सर्वनाम, विशेषण और काल। इसके अंदर भी वही सेम सिलेबस है आपका इंग्लिश जैसा। आपका इसके अंदर भी टेंस है, काल और पार्ट ऑफ स्पीच आपको इसके अंदर भी पूरी देखने को मिल जाएंगी, और यही आती है हिंदी के अंदर ज्यादातर। तो ये भी आपको कितने मार्क्स का दिखेगा, 8 या 9 मार्क्स का। आगे पीछे नंबर होते रहते हैं इनके, क्योंकि ये जो 25 नंबर के हैं यही आपके क्या निकल के आते हैं, लैंग्वेज निकल के आती है। 11 आपको वाच्य, शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये क्या है, सब हिंदी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी का सिलेबस इतना ही रहता है, और इसके अंदर जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं, 21 चैप्टर है। इनसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है मुहावरे, और लिटरेचर से भी आता है इसके अंदर, लिटरेचर से। और लिटरेचर के लिए एक बुक आती है हमारी बसंत, बसंत नाम की एक बुक आती है, वहां से क्या आता है, लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2। तो आप क्या करना है, अपने स्टोरियों को पढ़ लेना उसकी बसंत की। आगे उर्दू के अंदर ये जितने भी चैप्टर है ये सब, और ये आपके जो टोटल चैप्टर है इसके भी 21 आते हैं। और लिटरेचर के अंदर आपका क्या दिखेगा, उर्दू के अंदर आपको लेनी पड़ेगी अपनी जवान, एक बुक आती है अपनी जवान। आपको इससे क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वो भी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप अपनी जवान पढ़ें और ये 21 के 21 चैप्टर भी फॉलो करें। ये हो जाता है पूरा एएमयू का सिलेबस में, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का। अब ये जो टोटल मार्कर है ये कितने आएंगे आपके, 80 मार्क्स, 85 मार्क्स का पेपर बनता है। और 15 मार्क्स का क्या मिलेगा आपका, वाइवा होता है इसके अंदर। वाइवा कब होगा, इंटरव्यू की कॉल आती है जब आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है या रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, जब आपका वाइवा पूछा जाता है 15 मार्क्स का। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल 8439844344 को पर ज्वाइन नहीं हुए हो, तो आप अभी जाके व्हाट्सअप चैनल, इस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको सिंपली क्या करना होगा, इस पे एक मैसेज करना होगा, और आपको इसके अंदर क्या क्या मिल जाएगा, इस ग्रुप के अंदर खासियत क्या है कि आपको क्या मिलेगा, आपको पीपीटी मिल जाएंगी, डीपीपी मिल जाएंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर, वर्कशीट मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज, आपको फ्री पीवाईक्यू मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज लेना चाहो चैप्टर वाइज, या फिर ईयर वाइज, कैसे भी आप देख सकते हैं। आपको दोनों ही चीज उपलब्ध कर दी जाएंगी। और जितना भी मटेरियल है आपको, जैसे कॉन्सेप्ट में एक ही पेज में पूरा चैप्टर खत्म, जल्दी से रिवाइज करने के लिए। और यूट्यूब पर तो आपको लेक्चर मिल ही रहे हैं, और पीवाईक्यू के आपको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं चैप्टर वाइज के। अगर आपको ये सब मटेरियल बिल्कुल फ्री में चाहिए, तो आप क्या करिए, बस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करिए। बस आप इस पर एक बार मैसेज कर, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही आपके लिए आगे आने वाले टाइम में आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेगी, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।